इस्लाम हमें क्या कहता है कि आपने क्या मामलात करने हैं। मैयत अगर आपके पास मौजूद है, कोई इंसान फोत हो गया है, तो आपने उसके साथ किस अंदाज में पेश आना है, कौन से ऐसे अहकाम मसाइल हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें बता रहे हैं। तो देखें, जब कोई फोत हो जाए और उसकी वफात यकीनी तौर पर हो जाए, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मैयत की आंखें बंद करनी। मैयत की आंखें, आपने बहुत सारी ऐसी मैयतें देखी होंगी, जनाजों में आप लोग जाते रहते हैं कि बाज लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों? कि उनकी वफात के बाद घर वालों जरी बात है तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उनको याद ही नहीं रहता या पता ही नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उसकी आंखों को बंद नहीं करते। बाज ऐसी मैयतों को देखा गया, उनके आजाद टेढ़े होते हैं, बाजू ऐसा है तो ऐसे ही पड़ा रहा है, अगर टेक लगा के बैठा हुआ है तो वो इसी हालत में बैठा हुआ है और जिस्म उसका अकड़ जाता है। तो फिर गुस्ल देते हुए भी बहुत सारे मसले होते हैं, फिर उसको जब आप लटाएंगे चारपाई पर फिर भी बहुत सारे मसले होते हैं। इधर मेरी तरफ देखें, मोबाइल आप देखते रहते हैं, मेरी तरफ तवज्जो दें। तो इसलिए जब कोई इंसान आपके सामने फोत होता है तो सबसे पहले हमने उसका क्या काम करना है, आंखें बंद करनी। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आप अलैहिस्सलाम फरमाते इन्न रूह इज़ा कुबिज़ा तबिअहुल बसरु, जब इंसान की रूह कब्ज होती है ना, तो ये आंखें जो हैं इस रूह का पीछा करती हैं, आंखें इस रूह का, तो इसलिए ये खुली रहती हैं। जब ये आसमान की तरफ से लेके जा रहे होते हैं तो ये आंखें खुली रहती हैं, उसका पीछा करती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको सबसे पहले आपने बंद करना है। हजरत अबू सलमा के घर में जब नबी अलैहिस्सलाम गए और अबू सलमा वफात के करीब थे, जब उनकी वफात होती है तो नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले हजरत अबू सलमा की आंखों को बंद करते हैं। तो इसलिए पहला काम हमने ये करना है कि हमारे सामने अगर कोई फोत होता है तो उसकी आंखों को बंद करना है। और दूसरा काम, अगर उसके आज़ा टेढ़े हैं, उसके आज़ा अगर टेढ़े हैं तो हमने उनको सीधा करके उनको बांध देना है। मसलन पाँव अगर टेढ़ा है, इस हालत में है, तो दोनों टांगों को सीधा करके दोनों पाँव को मिला के ये अंगूठे को दोनों को आपस में बांध देंगे। आपने देखा होगा ना, मैयत के दोनों अंगूठे बंधे हुए होते हैं, इसलिए ताकि उसके पाँव सीधे रहे। उसके हाथ भी ऐसे सीधे करके आप यहां से एक रस्सी के साथ उनको बांध दें ताकि वो इधर उधर ना होए, गुस्ल के वक्त उसके लिए आसानी रहे। और इसी तरह अगर उनका मुंह खुला हुआ है तो आप ये रस्सी के साथ सार से ये ठोड़ी की तरफ आप उनके मुंह को बांध देंगे ताकि उसका मुंह बंद रहे। वगरना आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि उनके मुंह खुला रह जाता है और ये एक अजीब सी शक्ल रहती है। तो इसी तरह बदन को डांप देना चाहिए। तीसरा काम हमने शरीयत के मुताबिक ये करना है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान आपके सामने फोत हो जाता है, आपका रिश्तेदार है, रिलेटिव है, ठीक है, तो आपने पहला काम, तीसरे नंबर पर काम ये करना है, असरिऊ बिल जनाजा, जनाजे में आपने जल्दी करनी। 22-22 घंटे, हफ्ता हफ्ता, 15-15 दिन उसको घर में नहीं रखना, सर्द खानों में नहीं रखना। इल्ला के कोई खास मजबूरी हो तो बंदा ऐसा कर सकता है, वगरना मैयत को जितना जल्दी हो सके उसका जनाजा पढ़ना चाहिए। बाज लोग खामखा जनाजा बड़ा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैयत को 24-24 घंटे अपने घरों में रखते, तो ये दुरुस्त नहीं है। नबी इस्लाम की हदीस है, आपने फरमाया अगर वो नेक बंदा है तो आप जल्दी जल्दी उसको जन्नत के हवाले करोगे, अगर वो गुनाहगार है तो आप उसका बोझ अपने कंधों से जल्दी उतार दोगे। दोनों सूरतों में उस बंदे के लिए बेहतरी है और आपके लिए भी बेहतरी है। तो लिहाजा जानबूझकर जनाजे में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हदीस में हुक्म है अस्रिऊ बिल जनाजा, जनाजे में जल्दी करो, लेट नहीं करो। जनाजे में जल्दी से मुराद ये नहीं है कि 4 तकबीरों वाला जनाजा जो है वो 20 सेकंड में पढ़ दो, ये काम नहीं है। मुराद है कि जल्दी जनाजे का एहतमाम करो। चौथे नंबर पर ये चारों चीजें आपने याद रखनी। चौथे नंबर पर हमने क्या काम करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बल्कि आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे सामने है कि मैयत जिस जगह पर फोत हो, जिस इलाके में फोत हो, कोशिश करें कि उसको उसी इलाके में दफन करें, उसको उसी इलाके में दफन करें। इल्ला के कोई खास मजबूरी हो, मसलन कोई काफर मुल्क है, वहां पर कब्रिस्तान नहीं है, तो आप वहां से उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या कोई और इसके अलावा कोई ज्यादा मजबूरी हो। वगरना इसके अलावा जहां पर कोई अहले ईमान फोत होता है
तो अल्लाह की ज़मीन वसी है, वहाँ पर उसको जल्दी दफन कर दें। आप शुहदाए उहद को जानते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम कितनी कसीर तादाद में शहीद हुए, कितने जंग उहद में शहीद हुए थे जी, कितने हुए थे बताएं बताएं जी। 70 सहाबा शहीद हुए थे ना जंग उहद में, और सारे कहाँ से गए थे? मदीना से। तो जंग उहद में नबी अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा शहीद हुए और हुजूर ने उनको कहाँ पे दफनाया? उहद में ही दफना दिया। जहां पर कोई फौत होता था नबी अलैहिस्सलाम उसको वहीं पर दफन कर देते थे, इल्ला के कोई मजबूरी हो। तो इसलिए बाज हमारे यहाँ भी ऐसी जहालत होती है, कहते नहीं मैयत यहाँ पर लाएंगे, वो बेचारी उसकी हालत कंडीशन खराब हो जाती है, बाज मैयतों से बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन घर वालों को इसरार होता नहीं कि बाहर से मैयत हमने यहाँ पे मंगवानी है। और बाज ऐसे जाहिल होते हैं कि वो मदीना और मक्का से अपने लोगों को यहाँ पे मंगवा लेते हैं, जबकि वो मुबारक जगह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो बंदा ताकत रखता है कि उसकी मौत मदीना में आए, उसको चाहिए कि वो मदीना को अपना मस्कन बना रहे। जिसको मदीना में मौत आएगी क़यामत वाले दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा। जिसको मदीना में मौत आ जाए, इससे बड़ी क्या एजाज वाली बात हो सकती है। तो हमें इन चीजों में ख्याल करना चाहिए। तो 4 चीजें हमने पढ़ी हैं जी। पहली चीज क्या पढ़ी है? मैयत अगर हमारे सामने कोई फौत हो जाता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आंखें बंद करेंगे। दूसरे नंबर पर आज़ा उसके टेढ़े हैं तो सीधा करेंगे। तीसरे नंबर पर जनाजे का जल्दी एहतमाम करेंगे, लेट नहीं करेंगे। चौथे नंबर पर क्या है? जहां पर वो फौत हुआ है तो अगर कोई मजबूरी ना हो तो उसको वहीं पर दफन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा कोर्स का जो मौजू है वो हमारा इख्तिताम हो गया।